बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फास्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूं साबिर अरशद। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट की के जरिए आप कंप्यूटर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट की के जरिए आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आपका टाइम भी बचता है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए कुछ आज शॉर्टकट कीज लाइनअप करके रखी हुई है। तो शॉर्टकट की के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप शॉर्टकट कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। ये जो शॉर्टकट कीज मैं आपको बताऊंगा ये किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से खोलना बंद करना वगैरह वगैरह चीज आगे हम देखते हैं किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊंगा कि बगैर माउस के आप कंप्यूटर को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका माउस नहीं है या खराब हो गया तो आप किस तरीके से बगैर माउस के कंप्यूटर को इस्तेमाल करेंगे। और कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन होता है वर्चुअल कीबोर्ड का। ये ऑप्शन किस लिए काम आता है ये आपको बताऊंगा कि अगर आपका कीबोर्ड खराब है नहीं चल रहा तो आप वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं काम कैसे होते हैं। अच्छा जी, तो आप देखेंगे ये हमारे पास कंप्यूटर ओपन हो गया है। ये हमारे पास एक कंप्यूटर है और अब मैं आपको जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैं करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देख रहे हैं। ये एक कीबोर्ड की तस्वीर है। इसके अंदर आप देखेंगे कंट्रोल कीज़ जो है वो रेड कलर से शो करा रहे हैं, ग्रीन कलर से नेविगेशन कीज़ शो करा रहे हैं, फंक्शन कीज़ शो करा रहे हैं, फिर न्यूमेरिक कीपैड्स हैं, टाइपिंग है, अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक कीज़ एंड इंडिकेटर लाइट्स हैं। तो पहले तो हमें पता चल गया कि हमारा कीबोर्ड कितने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने कीबोर्ड को देख लिया। अब हमें क्या होगा कि हमें आसानी होगी कि हम लोग जो कीज़ इस्तेमाल करेंगे उससे हमें आसानी होगी कि हम क्या क्या चीज़ें जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से बगैर माउस के कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो बगैर किसी माउस को इस्तेमाल किए मैं माई कंप्यूटर ओपन करना चाहता हूँ। तो माई कंप्यूटर ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडोज़ ई। ये देखिए विंडो ई। ठीक है, जब आप विंडोज़ ई प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन के ऊपर माई कंप्यूटर ओपन हो जाता है। ठीक है जी, ये माई कंप्यूटर ओपन हो गया। अब अगर इसको आप बंद करना चाहते हैं तो बंद करने की शॉर्टकट की है ये देखें ऑल्टर और ये F4। ठीक है, आपने इसको ऑल्टर F4 किया, ये बंद हो गया। ठीक है जी, आप दोबारा खोलना चाहते हैं तो आप दोबारा करेंगे विंडोज़ ई, ये खुल गया और ऑल्टर F4 से ये बंद हो गया। ठीक है, अब मैं माई कंप्यूटर खोलता हूँ। विंडोज़ ई मैंने किया, लेकिन मैं माई कंप्यूटर को बंद नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि माई कंप्यूटर जो है वो मिनिमाइज हो जाए। तो मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है विंडोज़ एम। विंडोज़ एम से क्या होता है कि हमारे पास जितनी बार्स खुली होंगी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। ये ऐसी शॉर्टकट की जो है ये भी है। आप खोलें ऑल्टर टैब आप दबाएंगे, देखें ऑल्टर टैब से ही सारे फंक्शंस आपके पास शो हो रहे हैं। मैंने ऑल्टर टैब करके इसको वापस खोल लिया। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा करना चाहता हूँ तो विंडोज़ डी भी आप कर सकते हैं। विंडोज़ डी से भी ये मिनिमाइज हो जाती है और विंडोज़ एम से भी ये मिनिमाइज हो जाती है। अब मैं अपनी मिनिमाइज की हुई चीज़ को वापस खोलना चाहता हूँ। तो इसके लिए मेरे पास क्या शॉर्टकट है आप देखें विंडोज़ शिफ्ट एम। ठीक है, ये देखें विंडोज़ शिफ्ट एम जैसे मैंने किया तो जो चीज़ मैंने मिनिमाइज की थी वो मैंने खोल ली। ठीक है, ये देखें विंडोज़ एम, विंडोज़ शिफ्ट एम। ठीक है, विंडोज़ एम, विंडोज़ शिफ्ट एम से ही मैं खोल बंद कर रहा हूँ। अब अगर आप इस बार के अंदर अपनी यहाँ पर इसके फाइल के ऑप्शंस देखना चाहते हैं, फाइल्स के ऑप्शंस यहाँ नहीं आ रहे तो फाइल्स के ऑप्शन कैसे आते हैं ऑल्टर एफ। ये देखें जैसे मैंने ऑल्टर एफ किया, देखें यहाँ सारे फाइल्स के ऑप्शन जो है वो खुल गए। ठीक है, अगर मैं ऑल्टर ई करूँगा तो एडिट खुल जाएगा मेरे पास। तो ये सारे जो है वो ऑप्शंस होते हैं। ऑल्टर वी करूँगा तो व्यू खुल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है अपने पास फाइल के ऑप्शंस वगैरह भी खोल सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा विंडोज़ खुली होंगी तो आप किस तरीके से एक से ज़्यादा विंडोज़ के ऊपर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, मैं देखें मैं मुख्तलिफ विंडोज़ खोल रहा हूँ और मैंने जो है वो स्विच कर दी। अभी मेरे पास इस वक्त देखें यहाँ पे जो है वो तकरीबन 4 से ज़्यादा विंडोज़ मौजूद हैं। ठीक है, 4 विंडोज़ मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। अब कौन सी वाली विंडो में क्या खुला है ये मैं देखना चाहता हूँ। तो आइए मैं को दिखाता हूँ किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। तो सबको मैंने विंडोज़ डी कर दिया। ठीक है, अब ये देखें ऑल्टर टैब। ऑल्टर टैब की वजह से देखें मैं ये ऑल्टर दबा के रखा हुआ है और मैं टैप कर रहा हूँ तो ये उन चीज़ों के ऊपर जा रहा है जो अगर मैं खोलना चाहता हूँ। अब मैंने ये खोला माई कंप्यूटर तो मैं ऑल्टर का बटन छोड़ दूंगा। ठीक है, ऑल्टर टैब एक साथ दबाएंगे तो आप इन चीज़ों के ऊपर स्विच कर सकते हैं। ये विंडोज़ 7 और एक्सपी दोनों में चलता है, लेकिन विंडोज़ 7 में एक फंक्शन ये भी आया है कि आप विंडोज़ टैब का बटन दबाते हैं तो देखें इस तरीके से आपके साथ सारे ऑप्शन वैलिड हो जाते हैं। अब जिसके ऊपर आपने जाना वाला कि आप विंडोज़ का बटन छोड़ दें तो वो ऑप्शन खुल जाएगा। विंडोज़ टैब करेंगे आप तो मुख्तलिफ आपके पास कीज़ खुल गई हैं। देखें जिसके ऊपर आपने जाना है वहाँ ला के आप इसको छोड़ दें तो ये विंडोज़ टैब की मदद से आपके पास एक ऑप्शन वैलिड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी है, जिस तरीके का ये होता है कि आप जाते हैं माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। ठीक है, तो ये खुल जाती है प्रॉपर्टी। अब अगर मेरे पास माउस नहीं है तो मैं इस प्रॉपर्टीज़ को कैसे खोलता हूँ। तो इसके तरीके से आप 2 तरीके से भी खोल सकते हैं। तो सिंपल एक आसान तरीका मैं बताता हूँ कि आप ये देखें कीबोर्ड के ऊपर ये विंडोज़ का बटन है और ये पॉज ब्रेक की है, इसको आपने दबाना है। ये देखिए विंडोज़, ये मैंने दबाया पेज ब्रेक,
सॉरी पॉज ब्रेक, तो ये देखेंगे मेरे पास विंडोज़ प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम की डिस्प्ले हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो शॉर्टकट के जरिए काम को आसान कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि आप वर्चुअल कीबोर्ड को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड खोलने के लिए आप करते हैं विंडोज़ आर में जाके आप यहाँ पे लिख देते हैं OSK। विंडोज़ आर जो है बेसिकली रन की शॉर्टकट की है। इस रन में जाके आप लिखते हैं OSK और ओके कर देते हैं, तो OSK से आपके पास एक वर्चुअल कीबोर्ड ज़ाहिर हो जाता है। ये विंडोज़ 7 का है, विंडोज़ XP में भी मौजूद है, 7 में भी मौजूद है, आप उसको खोल सकते हैं। तो अभी मेरे पास ये कीबोर्ड मौजूद हो गया, तो अब इस कीबोर्ड के जरिए आपको दिखाता हूँ कि आप बगैर माउस के कैसे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। अभी तो फिलहाल मैं सारे काम ये माउस से करूँगा क्योंकि आपको बता रहा हूँ, वरना अभी काम अगर कीबोर्ड से करेंगे तो ये सारे काम बगैर माउस के हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं आप ये देखें कि मेरा अभी जो ये पॉइंटर है ये माई कंप्यूटर के ऊपर मौजूद है। मैंने टैप किया, ठीक है, टैप किया, देखें ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पर आ गया। दोबारा टैप करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे पहुँच गया। फिर टैप किया तो ये यहाँ पहुँच गया, देखें शो डेस्कटॉप पे। दोबारा टैप किया तो ये माई कंप्यूटर पर पहुँच गया। माई कंप्यूटर सेलेक्ट है, मैंने माई कंप्यूटर पे एंटर करूँगा तो ये मेरा माई कंप्यूटर खुल गया। ठीक है, फिर मैं इसको टैप करता हूँ तो ये इस वक्त यहाँ मौजूद है। देखें यहाँ पॉइंट्स इसके देख रहे हैं, ये इस तरीके से मौजूद है। यहाँ आ गया, अब यहाँ कुछ लिखना चाहते हैं आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर टैप करेंगे तो ये अब इसमें आ गया ऑर्गेनाइज में। फिर टैप करेंगे तो ये माई कंप्यूटर पे आ गया। फिर टैप करेंगे तो ये सी पे आ गया। अब सी से मैंने ये सरसामा की ड्राइव खोलनी है, तो एरो की इसकी वजह से मैं इसको यहाँ लाता हूँ। ठीक है, सारे काम आप मतलब कीबोर्ड से कर सकते हैं बगैर माउस के। ठीक है, और इसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ के बाद पूरी ये भी खुल गया। आप नीचे करें, जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। वापस आना चाहते हैं बैक स्पेस कर दीजिए। बंद करने की शॉर्टकट की आपको बता चुका, ऑल्टर F4 है। ऑल्टर F4 करेंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। इसको बंद करना चाहते हैं तो ऑल्टर F4 इसको भी कर देंगे, ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ, तो ये आज की हमारी शॉर्टकट कीज थी। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने शॉर्टकट कीज को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को आसान बनाया। इस तरीके से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और शॉर्टकट कीज बताऊंगा, शॉर्टकट कीज बताऊंगा। इसी तरीके से अगर आप और वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जाइए YouTube के ऊपर, सर्च कीजिए फास्ट इंस्टीट्यूट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लोगो उसके ऊपर लगा हुआ है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट इंस्टीट्यूट का पेज है facebook.com/fast institute पेज, हमारे आप हमें जो है वो पेज पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप हमें पेज पे हमसे वो सवाल कर लीजिए। इसके अलावा फास्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.fastinst.com। फास्ट इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स ट्रेनिंग्स, इंग्लिश लर्निंग, एकेडमिक्स, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ऑटोकैड, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और अदर कोर्सेज हम लोग यहाँ पर कराते हैं। अगर आप कोई भी कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल हमसे रुजू कीजिए। हम लोग ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर